हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर विजन, जहां हम बात करते हैं उस ज्ञान की जो जितना जान ले उतना ही कम लगता है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा पराकाष्ठा नहीं है। तो आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जो मृत्यु से पहले प्रत्येक व्यक्ति को जानना अनिवार्य है। इसमें व्यक्ति, धन, पंथ मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सबके लिए उसी प्रकार है जिस प्रकार हवा, पानी, धरती, प्राणवायु पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। इनको बांटा या काटा नहीं जा सकता। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का विषय है सनातन धर्म के 20 जीवन सूत्र, वो सत्य जो आधुनिकता की धूल में खो गए हैं और जिन्हें जानना अब सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मानव अस्तित्व की आवश्यकता बन चुका है। मृत्यु की गारंटी और जीवन रोड मैप। आज हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे आधुनिक मनुष्य सबसे ज़्यादा डरता है, वो है उसकी मृत्यु। आपने फ़ोन, कपड़ों और रिश्तों पर लाखों खर्च किए होंगे और उस यात्रा की तैयारी शून्य है जिसका टिकट कंफर्म है, और वो है आपकी मृत्यु। आज का समाज एटर्नली गाइडेड बन गया है, जहां विज्ञापन तय करते हैं कि हमें क्या चाहिए, ब्रांड तय करते हैं हमें किस जैसा बनना है, और सोशल मीडिया तय करता है हमें खुश रहना है या सैड। पर सवाल है, क्या हम वाकई जीवित हैं या सिर्फ दिखावे के पुतले बन गए हैं जो प्रतिष्ठा की अंधी दौड़ में आत्मा की आवाज़ को खो चुके हैं। गर्भ पुराण कहता है जो जन्म लेता है वह मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर भी हम उस शाश्वत सत्य से मुंह मोड़ते हैं जो हमारे सारे अहंकार को एक झटके में शून्य कर देगा। लेकिन फिर भी अहंकार हमारा इतना प्रिय साथी है कि छोड़ता ही नहीं। हमारे वेदों पुराणों में प्रत्येक विषय पर बताया गया है। अब कुछ लोगों को तो वेदों पुराणों का भी नहीं पता होगा। अब बात आती है, वेद है क्या जिसे पढ़ने के लिए हर ज्ञानी महात्मा बोलते हैं। तो वेद वो हैं जिसमें ब्रह्मांड का अनंत डेटा भरा है, बस हम उनसे अनजान हैं। 14,000 वर्षों से वेद, उपनिषद, गीता, पुराण मानवता को यही एक संदेश दे रहे हैं, तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम अज्ञान से डरते हो। वेद हैं एटर्नल सोर्स कोड ऑफ कॉन्शियसनेस, उपनिषद है द अल्टीमेट साइंस ऑफ सेल्फ, और गीता है द यूजर मैनुअल ऑफ लाइफ। इन ग्रंथों का सार है आत्मा को जानो, क्योंकि वही अमर है। जीवन का ब्लूप्रिंट सनातन में विद्यमान है। सनातन धर्म सिखाता है जीवन 4 लक्ष्यों पर आधारित है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पर आज की दुनिया में इस क्रम को उल्टा कर दिया है। अब पैसा ही धर्म बन गया है और भोग ही मोक्ष। हमने कर्म को नौकरी समझ लिया है और धर्म को कर्मकांड। पर सत्य यह है कि धर्म वह है जो समाज को थामे रखे। धर्मोधार्यते प्रजा। जब अर्थ और काम धर्म से अलग हो जाते हैं तो सभ्यता ढह जाती है, और आज हम उसी पतन के किनारे पर खड़े हैं। तो ज्ञान योग क्या है? आत्मा का विज्ञान ही सर्व ज्ञान है। आत्मा अमर है, शरीर वस्त्र है। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। फिर मृत्यु से डर कैसा? मैं करता नहीं, रचता हूँ। कर्म प्रकृति के गुणों से होता है, पर हम उसे अपना अहंकार बना लेते हैं। सत्य, रज, तम गुणों का नाटक। मन सिर्फ एक चलती फिरती फैक्ट्री है जो इन 3 गुणों से संचालित होती है, पर तुम इन सब के साक्षी हो। मोक्ष कोई उपलब्धि नहीं, पहचान है। तुम वही ब्रह्म हो जिसे तुम खोज रहे हो। कर्मयोग क्या है? कर्म में मुक्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम करो पर परिणाम से बंधो मत। तुम परिणाम के गुलाम हो गए हो, इसलिए हर रात बेचैन सोते हो। बुद्धि धर्म का जीपीएस है। वासनाएं और सोशल मीडिया ने विवेक को धुंधला कर दिया है। अब पुनः जागो। महान लोग मानक क्या करते हैं? यदा यदा आचरति श्रेष्ठ। नेता अगर अधर्मी है तो समाज विनाश की ओर बढ़ता है। अनाशक्ति। कर्म में ही मोक्ष। काम करो पर उसमें खो मत, यही कर्म योग है। जहाँ हर क्रिया ध्यान बन जाती है। मानवता में स्वयं को देखो। जिसकी सेवा कर रहे हो वो कोई और नहीं, तुम ही हो। अपमान सहो, क्रोध का उत्तर प्रेम से दो। अगर एक कमेंट तुम्हें हिला देता है तो तुम्हारा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अहंकार है। अहिंसा का मतलब है विचार, वाणी और कर्म तीनों में करुणा रखना। मृत्यु निश्चित है, शोक मत करो,
क्योंकि यह अनंत नहीं, सिर्फ अगले जन्म का आरंभ है। मोक्ष केवल साधु के लिए नहीं, आज के गृहस्थ जीवन के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि आज वानप्रस्थ या संन्यास की परंपरा नहीं रही। इसलिए मोक्ष की तैयारी युवावस्था से ही शुरू करनी होगी। गीता और उपनिषद अब केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि मॉडर्न लाइफ सर्वाइवल किट है। यदि आज की पीढ़ी इस ज्ञान को अपनाए तो भविष्य केवल टेक्नोलॉजिकल नहीं बल्कि कॉन्शियस होगा। एआई, पावर, मनी सब बदल जाएंगे, पर जो आत्मा को जानता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। सनातन ज्ञान मनुष्य को साइबर स्लेव से कॉस्मिक बीइंग बना सकता है। यही भविष्य का असली एवोल्यूशन है, कॉन्शियस एवोल्यूशंस। मृत्यु से पहले मरना मत, आत्मा को जागने दो, अपने कर्म को धर्म से जोड़ो, अपने विवेक को पुनः सक्रिय करो। याद रखो, मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है, बाकी सब केवल टाइम पास है। उठो, जागो, तब तक मत रुको जब तक आत्मा स्वतंत्र न हो जाए। अगर ये ज्ञान आपके भीतर की शांति को छू गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।